बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महकमा दाखिला के रेस्क्यू के 3400 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ने 1500 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया है। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। बकिया मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का अमल इसी माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुस्तकिल होने वालों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 के 3400 मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया है। ये रेगुलर जो है वज़ीर आला पंजाब की समरी की मंजूरी के बाद किया गया है। महकमा दाखिला का कहना है ये 3400 मुलाजमीन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और इनका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया था, जिसके बाद इनको रेगुलर किया गया है। और महकमा दाखिला के हुक्म के मुताबिक डीजी रेस्क्यू 1122 ने इन 3400 मुलाजमीन में से 1500 जो मुलाजमीन है उनको रेगुलर तकर्ररनामे जारी कर दिए हैं, जबकि बाकी जो बचने वाले मुलाजमीन है उनको अगले 1-2 रोज में जारी कर दिए जाएंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और महकमा दाखिला ने कहा है कि बाकी भी रेस्क्यू 1122 के जितने मुलाजमीन जिनके 3-3 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। जी कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी खदशात या प्रोटोकॉल की इंतहा। क्रिकेट टीमों की कजाफी स्टेडियम रवानगी के वक्त सर्विसेज का इमरजेंसी गेट ही बंद करवा दिया गया। गेट बंद होने के साथ मरीजों का सर्विसेज अस्पताल में दाखिला भी बंद रहा। इमरजेंसी गेट बंद होने के बायस मरीज मेन रोड पर ही ख्वार होते रहे। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल देखने में आई। बसाम बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अफ्रीका क्रिकेट मैचेस के लिए जो इंतजामात किए गए और जो ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया उसमें शदीद तौर पर जो है वो कोताहियाँ देखने में आ रही हैं। सर्विसेज अस्पताल शोबा हादसात के गेट को जो है वो कल भी और आज फिर जो है वो रूट के वक्त जो है वो बंद कर दिया गया। ना सिर्फ शोबा हादसात के गेट बल्कि दीगर भी जो अस्पताल के गेट्स हैं उनको जो है वो बंद कर दिया जाता है। ना सिर्फ शहर से बल्कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो शहरी इस लोग जो है वो हस्पतालों का रुख करते हैं, खसूसी तौर पर शोबा हादसात का, ताकि इलाज मुआवजा जो है वो हासिल किया जा सके। ख़ास तौर पर जो रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं जिनको अर्जेंटली जो है वो तिबी जो सहूलियात हैं उनकी ज़रूरत होती है, उनको जो है वो हस्पताल में आमदो रफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। आज भी कई मिनट तक तकरीबन आधा घंटा जो है वो गेट्स को बंद रखा गया। जो लोग अंदर हस्पताल के मौजूद थे वो अंदर ही रहे और जो बाहर खड़े हुए थे वो गेट खुलने का जो है वो कई मिनट इंतज़ार करते रहे। तो ये ट्रैफिक प्लान में जो है वो कोताहियाँ देखने में आ रही हैं, जिसके बायस जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके गेट्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। लोगों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कोई ऐसा ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया जाए कि हस्पतालों के अंदर जो तिबी सहूलियात हैं उनमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो देखने में ना आए। किसी किस्म की रुकावट देखने में ना आए। बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान तफसीलात अदा कर रहे थे। जबकि मेन गेट बंद होने से मरीज मेन रोड पर ही ख्वार होते रहे, क्या दुहाइयाँ देते रहे, आपको सुनवाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आजकल क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्रिकेट टीम यहाँ से गुजर रही है जेल रोड से, उसके लिए जेल रोड का रास्ता बंद कर दिया जाता है और इसकी वजह से सर्विसेज के इमरजेंसी गेट्स को भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अंदर होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते और जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होती है वो बाहर रह जाते हैं और उनकी एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि क्रिकेट को बंद कर दिया जाए, बल्कि हम ये कहते हैं कि क्रिकेट भी हमारी मुल्क में जारी रहे और साथ ही साथ वो रूट इस्तेमाल किया जाए जहाँ से किसी हॉस्पिटल का रास्ता या किसी हॉस्पिटल का गेट बंद ना किया जाए। और अब बात करेंगे नैब लाहौर की एक और अहम कामयाबी की। शहरियों को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करने वाले मुलजिम जावेद मुजफ्फर बट की 1 अरब 20 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त एहतसाब अदालत लाहौर से मंजूर कर ली गई है। जी हाँ, नैब लाहौर की एक और अहम और बड़ी कामयाबी है। शहरियों को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करने वाले मुलजिम जावेद मुजफ्फर बट की 1 अरब 20 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त एहतसाब अदालत लाहौर से मंजूर हो गई है। जबकि आपको बता रहे हैं कि नैब लाहौर की एक और अहम कामयाबी है। शहरियों को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करने वाले मुलजिम जावेद मुजफ्फर बट की 1 अरब 20 करोड़ की प्ली बारगेन की दरख्वास्त एहतसाब अदालत लाहौर से मंजूर हो गई है। जबकि आपको बताएं कि सितंबर 2019 में तहकीकाती टीम की दरख्वास्त पर मुलजिम जावेद मुजफ्फर बट को गिरफ्तार किया गया था। नैब लाहौर की जानिब से यह बताया गया। जबकि नैब लाहौर की एक और अहम बड़ी कामयाबी कहें या जीत, दोनों ही एक ही बात है, एहतसाब अदालत लाहौर से मंजूर की गई है।
है इसकी प्ली बार्गिन की दरख्वास्त। हमारे साथ मौजूद हैं सऊद भट्ट। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट ज्वाइन करने के लिए। सऊद बताएगा अहम कामयाबी है इनकी। बिल्कुल, गुजरांवाला केस में बिलाशुबा नैब लाहौर की ये बड़ी कामयाबी है। नैब ने टोयोटा गुजरांवाला के खिलाफ 2019 में बाकायदा तौर पर दरखास्तों मौसूल हुई जावेद भट्ट के खिलाफ उनको गिरफ्तार किया था। नैब लाहौर के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ टोयोटा गुजरांवाला मोटर्स के नाम पर शहरियों को धोखा देने के हवाले से 647 शिकायत दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2019 में ही नैब लाहौर में एक तकरीब के जरिए 14 करोड़ मालियत की 8 नई गाड़ियां और 42 जो दीगर उनके कागजात थे वो मुतासिरीन को वापस किए गए थे। अब एहतसाब अदालत की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ रुपए की जो प्ली बार्गेन है वो मंजूर की गई है। नैब की जानिब से ये बताया गया है कि शरीक मुल्क से नैब लाहौर ने 72 करोड़ मालियत की पहली प्ली बार्गेन मार्च 2020 में, जबकि मार्च 2019 में ही तहकीकात का आगाज करके मजीद जो इसके ऊपर केस में जो शवाहिद हासिल किए थे। बताया गया है कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की खुसूसी हिदायत पर ये प्ली बार्गेन की मंजूरी जो है वो एहतसाब अदालत से करवाई गई है और अब बाकायदा तौर पर जो भी लोगों के खिलाफ जो शिकायत आई हैं उनको फर्ज तौर पर उनका अदाला और जो मुतासरीन थे टोयोटा गुजरांवाला मोटर्स के उनको तमाम तर जो रकूम है वो भी जल्द फराहम कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। यह पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम, आम शहरी भी पॉलिसी मेकिंग में शामिल कर लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने हुकूमती माली मामलात में आम शहरियों से राय मांग ली है। हुकूमती महकमों के अखराजात बारे भी आम आदमी अपनी तरजीहात पेश कर सकता है। पंजाब हुकूमत ने सूबाई तरक्की बारे राय देने के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी कर दिया है। ये राय किस तरह से दी जाएगी अवाम की जानिब से, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे बताएगा क्या प्रोसेस होगा। हुकूमत ने एक बार फिर फैसला किया है कि क्यों ना जो आइंदा माली साल का बजट 2021-22 का तैयार किया जाएगा, अब उसके लिए अवामी राय जो है वो ली जाएगी और इसमें बाकायदा मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात जो है वो देकर तमाम तर मालूमात आवाम से ली जाएंगी। और साथ ही महकमा ख़ज़ाना पंजाब अब इस नए माली साल के बजट की तैयारी के हवाले से अपने आवाम से राय लेगा और इसमें ना सिर्फ बजट डेवलपमेंट के हवाले से बल्कि आइंदा माली साल में जो माली मामलात होंगे टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, सर्विस डिलीवरी यूनिट के हवाले से और जो करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर उनसे राय ली जाएगी। और साथ ही आवाम से ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो आइंदा माली साल में किन तरजीहात को शामिल करना चाहते हैं बजट में, उस हवाले से अपनी राय जो है वो भी दे सकें। तो हम शहरी इस पर अब नए माली साल के जो अपनी राय देना चाहते हैं वो महकमा ख़ज़ाना पंजाब की वेबसाइट पर जाकर उनके ईमेल एड्रेस पर ये तमाम तर राय दी जा सकती है। तो इससे पहले भी पिछले माली साल 2019-20 और 2021 में भी ये राय जो है आवाम से ली गई और पहली बार ये ऐसा हुआ कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से आवाम को नए आने वाले माली साल के बजट की तैयारी के हवाले से उनकी राय को हमेशा शामिल किया जाता है। तो इस साल भी अब नए माली साल के बजट की तैयारी के हवाले से शामिल किया जाएगा कि आवाम अपनी तरजीहात बताएंगे कि किन सेक्टर्स में ज़्यादा बजट इस्तेमाल करना चाहिए और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी और टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी आवाम अपनी राय से इजहार जो है वो कर सकते हैं। आम शहरियों को भी शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया अली रामे। अभी आपको बताएं कि पीएचए में टीडीसीपी से आने वाले अफसरान अहम सीटों पर विराजमान हैं। नॉन पेंशनेबल पोस्टों वाले गैर कानूनी तौर पर जिम होकर पेंशन के अहल हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, पीएचए के जो अफसरान हैं उसमें बहुत सारी जो तादाद है वो टीडीसीपी के आने वाले भी लोग हैं और पीएचए के अपने भी हॉर्टिकल्चर के लोग भी हैं जो अफसर इस वक्त में मौजूद है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार पीएचए के मुलाजिम मोहम्मद जावेद ने जो सवालात उठाए हैं उसमें पीएचए के उन अफसरान जो 15 से 20 साल के एरा में आए और टीडीसीपी से आके लोअर ग्रेड से सीनियर ग्रेड्स में जम हो गए। पहले वो डेपुटेशन पे है, डेपुटेशन से वहीं पे जम हो गए और इस हवाले से तमाम अहम पोस्टों इन्होंने ऑक्यूपाइड कर ली। इसमें 9 पीएचए के ऐसे अफसरान हैं जो इस पॉलिसी के तहत आए, जिसमें अब 2 अफसरान जो हैं वो वॉल सिटी अथॉरिटी में है जबकि 7 अफसरान जो हैं वो पीएचए में ही मौजूद हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, M&O, हेडक्वार्टर, स्पोर्ट्स, इस जैसी अहम सीटें जो हैं वो पीएचए की उनके पास मौजूद हैं। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ बनाया, उसने कहा ये हो नहीं सकता था कि 16 ग्रेड का बंदा अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट में अपने आप को शो करे और वो पीएचए में आके ग्रेड 17 और 18 में जम हो जाए, ये कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी है। इस पर बाकायदा इंक्वायरी की जाए, उनका रिकॉर्ड टूरिज़म डिपार्टमेंट से मंगवाया जाए। दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा है कि डेपुटेशन पॉलिसी और एब्जॉर्शन पॉलिसी की धज्जियाँ में खिरी गई हैं, इस पर भी कार्रवाई की जाए। उसके बाद दरख्वास्त गुजार ने जो तीसरा अहम सवाल उठाया
कि ऑडिट पैराज में भी ये बात उठाई गई और इन पे रिकवरी जो है वो डाली गई, वो रिकवरी आज तक नहीं हो सकी। इस कौमी ख़जाने, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। इस पर भी एक्शन लिया जाए। DGPH के इस हवाले से कहना है कि दरख्वास्त गुजार के जो पॉइंट्स हैं उस पर इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की जा रही है और हतमी तौर पर इंक्वायरी जो है वो चंद एक दिन में करने का फैसला जो है वो बाकायदा किया जाएगा। जी दुर नायाब हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, क्वींस रोड पे हजरत इनायत शाह कादरी का 295वां उर्स, 3 रोज़ा उर्स का आज पहला रोज़ गुस्ल और चादर पोशी कर दी गई। उर्स की तकरीबात 11 फरवरी तक शाम तक जारी रहेंगी, जबकि अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। शाहजेब शहजाद इस वक्त मौके पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी शाहजेब, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हज़रत इनायत शाह कादरी के मज़ार पे मौजूद हूँ। 3 रोज़ा ये उर्स है जो कि 11 फरवरी की शाम तक जारी रहेगा। आज पहला रोज़ था उर्स का, जिसमें अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की है। ज़ियारत के साथ गुस्ल देने के बाद यहाँ पे चादर पोशी भी की गई है और अक़ीदतमंदों की जानिब से यहाँ पे फूलों के हार भी चढ़ाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ सबीलों का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हलीम, चाय और मुख्तलिफ़ बाकी सबीलें भी शामिल हैं। जबकि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कल शाम जो है वो बाद नमाज ईशा महफिल समा भी यहाँ पे जमेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि उर्स को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है और गंगाराम से माल रोड की जानिब जाने वाली रोड को उर्स की सिक्योरिटी के लिए भी बंद कर दिया और बैरियर भी लगा दिए गए हैं। जबकि यहाँ पे अक़ीदतमंदों के अंदर जो है वो छोटे बच्चे तीन भी शामिल है। महफिल समा यहाँ पे है का माहौल है और मुख्तलिफ यहाँ पे अल्लाह पाक का विर्द और दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के कोरोना के आदाद-ओ-शुमार में अबहम है। कोरोना के 2520 सेहतियाब मरीज कहाँ गए, बड़ा सवाल है। लाहौर में कोरोना के मरीज 81,645, अम्बात 1,953। सेहतियाब होने वालों की तादाद 77,172, बाकी मरीज ठीक हुए या नहीं, प्राइमरी हेल्थ के रिकॉर्ड में इसका जिक्र ही मौजूद नहीं है। पंजाब भर में कोरोना के 7,932 मरीजों का रिकॉर्ड ही मुयस्सर नहीं है। इसकी वजह क्या है, कहाँ गया ये रिकॉर्ड? जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब का जो डाटा है उसमें बड़े पैमाने पे जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है कि वो सेहतियाब हुए, वो कहाँ हैं, उनको ट्रेस ही नहीं किया जा सका। ये सिर्फ डाटा में नंबर की हद तक मौजूद हैं ये पेशेंट्स, लेकिन इनके हवाले से जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं, जो उसका डाटा है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये सेहतियाब हुए या ये कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लाहौर में अगर देखा जाए तो अब तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक 81,645 कन्फर्म मरीज़ हैं कोरोना वायरस के। 1,953 अब तक मौत जो है वो बताई जा रही है सरकारी तौर पे। जबकि लाहौर में जो सेहतियाब होने वाले मरीज़ हैं उनकी तादाद 77,172 है। अब तक ये 2,520 जो पेशेंट्स हैं लाहौर में, 2,500 से ज़ायद ये पेशेंट्स हैं, इनका कोई डाटा जो है उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और इसी तरह पंजाब भर में 7,932 जो पेशेंट्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स की हद तक उनके डाटा में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इसकी बड़ी वजह ये है कि जो पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए तो फिर उनका डाटा जो है वो हासिल नहीं किया गया, या फिर जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान उनके जो कवायफ हैं वो तक जमा नहीं किए गए, और जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स रहे उनको जो है वो फॉलो ही नहीं किया गया। ये भी इस सूरत हाल से जो है वो इंकशाफ हुआ है ज़राए के मुताबिक कि किसी भी पेशेंट को जो होम आइसोलेशन में रहा, कंफर्म पेशेंट था, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हज़ारों की तादाद में जो पेशेंट्स हैं ये किस हाल में है, ये इनका क्या बना, ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर के वस्त और पौश इलाके से मुल्हिका डंपिंग स्टेशन शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। डंपिंग स्टेशन से ताफून और बदबू फैलने से बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो चुका है। शहरियों की शिकायत के बावजूद LWMC जिला इंतजामिया नोटिस लेने से कासिर है। इत्तेफाक अस्पताल, अरफा करीम टावर, मॉडल टाउन कचहरी से मुल्हिका इलाके की फ़ज़ा मुतासिर होने लगी। डंपिंग स्टेशन में टनों के हिसाब से कचरा मौजूद है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं।
जबकि शहर के वस्त और पौश इलाके से मौलिका डंपिंग स्टेशन शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। डंपिंग स्टेशन से ताफुन और बदबू फैलने से बीमारियां फैलने का खदशा है। शहरियों की शिकायत के बावजूद LWMC और जिले इंतजामिया नोटिस लेने से कासिर नजर आती है। हुसनैन औलख हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। हुसनैन, बताएगा क्या वजह है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी, शहर भर में सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल पर जो शहर है वो कचरा कुंडियों का मंजर पेश कर रहा है। इसके अलावा जो शहर में डंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनकी वजह से शहरियों को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़ैरोज़पुर रोड पर अरफा क्रीम टावर से मुल्हिका डंपिंग स्टेशन में, जहाँ पर पहले पुरानी सब्जी मंडी हुआ करती थी। यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर तकरीबन टनों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है। मेरे अकब में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैवी मशीनरी लगी हुई है और यहाँ पर कूड़ा फेंका भी जाता है और उठाया भी जाता है। यहाँ पर ये पोश इलाका है, इसके अकब में इत्तफाक हॉस्पिटल, जबकि इसके बाएं साइड पर जो अरफा क्रीम टावर है और इसके सामने मॉडल टाउन कचहरी है, जबकि इसके दाएं जानब जो कोट लखपत स्टेशन है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ से ताफुन और बदबू उठ रही है जो फ़िज़ा को भी मुतासिर कर रही है और शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद LWMC और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया और जो शहरी हैं मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पर जो डंपिंग स्टेशन बना हुआ है यहाँ पर तकरीबन टनों के हिसाब से कूड़ा पड़ा हुआ है जो वो इलाके की जो फ़िज़ा है उसको भी मुतासिर कर रहा है और शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर से जो डंपिंग स्टेशन है उसको गैर आबादी वाले इलाके में मुंतकिल किया जाए ताकि जो शहरी गैर आबादी वाले इलाके में डंपिंग स्टेशन को मुंतकिल की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजरों की ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नास्टी से मुलाकात, पाक ईरान तिजारत में दरपेश मसाइल से आगाह किया। काउंसिल जनरल ईरान कहते हैं अमरीका की वजह से तिजारती पाबंदियों का शिकार होने की वजह से बेकिंग सेंटर ताहाल कायम नहीं हो सका। कोशिश करेंगे कि ताजरों को दरपेश मसाइल हल कर सकें। ईरानी काउंसिल खाने में मुलाकात करने वाले वफ़द में सद्दाम अतहर, बहबल अतहर खान, यासिर अयूब, शबीर भट्टी, नूर मुस्तफ़ा, सैयद फ़हद, अहमद महमूद, डॉक्टर सईद, डॉक्टर मुख्तियार, डॉक्टर उमैर, फैज़ इकबाल, जान मोहम्मद, हाजी इसहाक, मोहम्मद काशिफ, उस्मान इस्लाम, अहमद नजम, हाजी उस्मान, रियाज अहमद, इमरान भट्टी, मोहम्मद जमील और इस्लाम भट्ट शामिल थे। मुलाकात में ईरानी काउंसिल जनरल के हमरा कमर्शियल अताशी आगा खैराती और वीज़ा काउंसिल अली ज़ादा भी मौजूद थे। ताजिरों ने ईरानी काउंसिल जनरल को पाक ईरान तिजारत में दरपेश मुश्किलात बारे आगाह किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि शहर का मौसम में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशन गोई की जा रही है, नाशिया पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नाशिया, बताइएगा। आपको मौसम के बारे में बताती चलूँ तो शहर भर में सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई है। आज दिन भर जो दर्जा हरारत था वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 56% है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इसी के साथ साथ आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताती चलूँ तो शहर लाहौर एक बार फिर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सफ़े अव्वल पर है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।